तेरे प्यार में तो बस अब इंतहा होगी, मर भी गए तो मेरी कहानी तेरे लफ्ज़ों से बयां होगी। बड़ी गहरा है ये शेर। और आज एक कहानी इस संडे को आपके लिए जो लेके आ रहा हूं ना, वो भी इतनी गहरी है। तो एक बार बहुत सारे बच्चे एक प्रोफेसर के यहाँ जाते हैं और प्रोफेसर कहते हैं कि आज तुम्हें एक बिल्कुल ख़ास कहानी सुनाने वाला हूँ। बहुत सारे लड़के थे, यंग बच्चे थे, बैठे थे। तो प्रोफेसर एक कहानी सुनाता है कि एक शिप आ रहा था लंदन से बम्बई। बंदरगाह पे पहुंचने से पहले क्रैश हो गया और वो जो कैप्साइज हुआ उसमें सब लोगों को जब मरने का टाइम हुआ तो कैप्टन ने उससे पहले एक अनाउंसमेंट की कि सब लोग लाइफ बोट्स में चले जाएं, लाइफ बोट से आपको बचा लिया जाएगा। सब लोग लाइफ बोट्स में जाने लगे, बहुत भीड़ होने लगी, हर आदमी आपस में झगड़ने को तैयार था कि बस मेरी जिंदगी बच जाए। सब लोग उतर गए, आखिर में सिर्फ 2 लोग रह गए, जगह केवल एक की थी और ये कपल था, एक हस्बैंड एंड वाइफ। दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए थे और दिख रहा था कि एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। शिप कैप्साइज होने वाला था, जगह एक थी। आदमी एकदम से अपनी वाइफ को शिप पे धक्का देके और कूद जाता है, लाइफ बोट में चला जाता है। लाइफ बोट में जैसे होता है तो वो जो उसकी पत्नी थी दूसरे एंड से कुछ चिल्लाती है। प्रोफेसर सारे छात्रों से पूछते हैं, ये बताओ ये चिल्लाई क्या, इसे तो छोड़ के चला गया वो आदमी। खैर, सब लोगों ने एक साथ अलग अलग बोले। किसी ने कहा, बोले कि इतना प्यार किया था, ये सिला दिया, मुझे छोड़ के तुम चले गए, मैं चली जाती तो क्या कहानी थी। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने दिल की बात कही। एक बच्चा चुप था, कुछ नहीं बोला और ये चलता चला गया। और वैसे भी आदमी एकदम से छोड़ के अपनी पत्नी को गया था, किसी को अच्छी थोड़ी लग रही थी ये बात। तो बच्चा कहता है कि उसने ये कहा होगा कि बच्चों का ख्याल रखना। वो कहते कहा तो ये, लेकिन तुमने कैसे पता चला जब और लोगों को नहीं मालूम चला? तो कहता मुझे इसलिए मालूम है कि मेरी माँ की मृत्यु 2 साल पहले हुई, कैंसर था उनको, और जाने से पहले मेरे फादर को बस एक ही बात कह दी उन्होंने, और ये कहा, बच्चों का ख्याल रखना। इतनी वैल्यूबल चीज़ है बच्चे कि उनसे बड़ी कीमती कोई चीज़ नहीं। ये मुझसे पूछो, क्योंकि मैं तो काम ही यही करता हूँ, जिनके बच्चे नहीं होते उन्हें बच्चे देने का। खैर, प्रोफेसर कहते तुमने बात तो सही कही, लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई, कहानी यहाँ शुरू हुई। वो आदमी चला गया, वापस जाने के बाद में पहुँच के उसकी एक बिटिया थी, उस बिटिया को पाला। बिटिया बड़ी हुई, बिटिया को पाल के बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया। उस आदमी ने उस दिन के बाद में शादी नहीं की और जब वो उम्र बढ़ गई उसकी, तो उसकी भी मृत्यु हो गई। जब उसकी मृत्यु हुई तो एक बार उसके सामान में उसकी बेटी ढूंढ रही थी कुछ, एक डायरी मिलती है। उस डायरी को पढ़ती है और डायरी को हाथ में लेती है तो उस डायरी में लिखा हुआ था कि मैं तुम्हें उस समय छोड़ के गया, मन तो करता था तुम्हारी बाहों में समुंदर में लीन हो जाऊं। सच तो यह है, हर पल मेरा जो बीता वो तुम्हारे बगैर कुछ भी नहीं था। पर मुझे एक बात मालूम थी और तुमने मुझसे कहा था, बिटिया को देखना है, इसकी परवरिश करनी है, जाओ जाओ। तुमको और मुझको वैसे भी मालूम था कि तुम भी कुछ समय की मेहमान थी, क्योंकि तुम्हें भी एक बीमारी थी जिससे तुम चली जाती, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें छोड़ना नहीं चाह रहा था। और आज बिटिया बड़ी हो गई है, डायरी में लिख रहा हूं, तुम्हारी याद में अक्सर चुपचाप बैठता हूं। बिटिया को ये बात मैंने कभी नहीं बताई, पर वो खुश है, अच्छी है, शादी हो गई है, दूसरे घर में है, और आज मैं महसूस करता हूं तुम्हारी याद में मैंने जो किया वैसा ही किया जैसे तुमने बताया। कभी कभी हमारी जिंदगी में जो हमें दिखता है वो सच होता नहीं, और 2 मिनट में हम रिएक्शन देके अपनी जिंदगी में, अपने परिवार में, अपने लोगों में रिएक्शन देके रिश्ते कई बार तोड़ देते हैं। जो होता है उसका कारण कई बार बहुत गहरा होता है। मैं आपसे बस एक ही बात कहूंगा, इस जिंदगी में खुश रहिए, हर मोमेंट पे एकदम से जज मत करिए।
हो सकता है कुछ और बात हो जो पीछे छुपी हुई हो, जो बहुत गहरी और बड़ी खूबसूरत हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए इस संडे स्टोरी को। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल, रिप्रोडक्टिव मेडिसिन स्पेशलिस्ट। सबसे ज़्यादा आनंद मुझे प्राप्त होता है जब आप आनंदमय होते हैं। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए। ऊपर वाला है ना साथ। थैंक यू वेरी मच।